हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो मैंने आपको कक्षा 12 जो थी उसके हिस्ट्री के अंदर 80 नंबर का जो मार्क्स होता है उसका एक मॉडल पेपर मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता रखा है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और एक वादा मैंने आपसे किया था, एक मॉडल पेपर और बताऊंगा। अगर आप लोग इन दोनों मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लेते हो, फिर आपके इस 80 में से 60 प्लस नंबर आ जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सर ने मेरे को सेलेक्ट करके दिए हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से आप लोग याद करिएगा। ठीक है, पहले सवाल की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? तो वो हो जाएगी मोहर। मोहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे डायरेक्टर जनरल? तो वो थे आपके जनरल कनिंगम। कौन थे? जनरल कनिंगम थे, इस बात को ध्यान रखना। अशोक का शासक कब बना? अशोक का शासक बना था 269 ईस्वी से 272 ईसा पूर्व तक बना था, इस बात को ध्यान रखना। किस प्रसिद्ध शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? ठीक है, वो था आपके गोमती पुत्र श्री सातकनी। गोमती पुत्र श्री सातकनी ने बोला था कि मैं स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला राजा हूं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वो अजंता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके अजंता में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, महावीर स्वामी ने कौन सा नियम जोड़ा? महावीर स्वामी ने कौन सा नियम जोड़ा था? वो था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य था, इस बात को ध्यान रखना। कौन सा विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसको दिल्ली का क्या किया गया था? काजी नियुक्त किया गया था। तो वो था आपके इब्न बतूता। कौन था? आपके इब्न बतूता था, इस बात को ध्यान रखना। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरीब नवाज अपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? गरीब नवाज उपनाम किसका था? वो था आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उपनाम क्या था? गरीब नवाज था, इस बात को ध्यान रखना। खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्ण देवराय प्रथम। कृष्ण देवराय प्रथम था, इस बात को ध्यान रखना। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? तो वो किया था 1986 के अंदर। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल के अंदर क्या किया था? शामिल किया था, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अबुल फजल किसका दरबारी था? अबुल फजल तो जो था वो किसका दरबारी था? वो अकबर का दरबारी था। किसका था? आपके अकबर का दरबारी था। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को जाना जाता है, जो राजस्व वसूल करता है उस अधिकारी को क्या बोला जाता है? अमील गुजार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमील गुजार बोला जाता है। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 के अंदर। कब किया गया था? 1793 के अंदर आपके इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हल किसके जीवन का प्रतीक था? हल किसके जीवन का प्रतीक था? तो वो था संथाल का। किसका था? आपके संथाल का था। व्यपगत सिद्धांत हड़प नीति लागू की थी, वो आपके की थी लॉर्ड डलहौजी ने। आपके व्यपगत सिद्धांत और हड़प नीति क्या की थी? लागू की थी, इस बात को ध्यान रखना। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया था? तो वो आपके किया था 16 अगस्त 1946 के अंदर। 16 अगस्त 1946 के अंदर किया गया था। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो गांधी जी के परामर्शदाता कौन थे? आपके राजनीतिक जो थे वो थे आपके कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये मैंने 18 MCQ आपको बता दिए, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ और रिक्त स्थानों के सारे उत्तर हम लोग देखते हैं। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपके जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था रुद्र दमन ने। किसने करवाया था? आपके रुद्र दमन ने पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, महाभारत के रचयिता महर्षि थे। तो महाभारत के कौन थे? वो थे आपके वेद व्यास। कौन थे? आपके वेद व्यास थे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रभावती गुप्त ने दान दिया, इसका उल्लेख में मिलता है, कौन से उल्लेख में मिलता है? तो वो हो जाएगा आपके पुणे अभिलेख में हो जाएगा। किसमें मिलता है? आपके दंगुन गांव में हो जाएगा ये इसका उत्तर। ठीक है, दंगुन गांव इसका उत्तर हो जाएगा और ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे पुणे अभिलेख।
कौन सा अभिलेख हो जाएगा आपके, पुण्य अभिलेख हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार किसका निर्वाण होता है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष निर्वाण है। क्या है आपके इसका उत्तर, मोक्ष हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को किस नाम दिया था, तो वो शिविर का नाम दिया था। उत्तर क्या हो जाएगा, शिविर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपके, शिविर हो जाएगा। पहाड़ियों लोगों के जीवन का प्रतीक थी, तो पहाड़ियाँ किसके लोगों की प्रतीक थी, तो वो कुदाल थी। कौन थी प्रतीक थी आपके, कुदाल थी, इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको रिक्त स्थान 6 के 6 बता दिए, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे छोटे वाले जितने भी क्वेश्चन उनका हल भी हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है, तो मिट्टी से बने जो हल थे उसका प्रतिरूप कहाँ मिला था, वो मिला था आपके बनावली हरियाणा के अंदर। कहाँ मिला था आपके, बनावली हरियाणा के अंदर मिला था, इस बात को ध्यान रखना। बनावली हरियाणा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, स्त्री धन क्या है, दहेज में दिए जाने वाला। उत्तर क्या हो जाएगा, दहेज में दिया जाने वाला, दिया जाने वाला धन। ठीक है, धन या उपहार, ये हो जाएगा स्त्री धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति कैसा ग्रंथ है, मनुस्मृति जो स्मृति वो कैसा ग्रंथ है, तो वो हो जाएगा विधि ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है आपके, विधि ग्रंथ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा विधि ग्रंथ। ठीक है, अल बिरूनी कहाँ का निवासी था, जो अल बिरूनी था वो कहाँ का निवासी था, तो वो निवासी था आपका कजाकिस्तान का। कहाँ का निवासी था आपके, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का आपके निवासी था, इस बात को ध्यान रखना। दाराबाद क्या है, तो दाराबाद आपका, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कि दाराबाद क्या है। तो दाराबाद के बारे में आपको बता देता हूँ, दाराबाद है संगीत या गायनशाला। उत्तर क्या हो जाएगा आपके, संगीत या गायनशाला। ठीक है, संगीत या क्या हो जाएगा आपके, गायनशाला, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाबा फरीद की काव्य रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है, जो बाबा फरीद थे उसकी काव्य रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है, तो वो हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसका क्या हो जाएगा आपके फाइनल उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, गैर हिंदुओं से मुगल शासकों द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो गैर हिंदुओं से जो मुगल शासकों द्वारा लिया जाने वाला जो कर था उसको क्या बोला जाता था, जजिया कर। क्या बोला जाता था आपके, जजिया कर बोला जाता था, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल में जमींदार समय पर कर क्यों जमा नहीं करवा पाए, समय पर कर क्यों जमा नहीं करवाए थे, इसके पीछे का रीजन भी है आपके, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसान समय पर नहीं देते थे, बंगाल में जमींदार समय पर कर क्यों जमा नहीं करवा दिए, तो किसान कर क्यों जमा नहीं करवा पाए, तो ये हो जाएगा किसान समय पर नहीं देते थे। ठीक है, कर क्या थे, कर किसान समय पर नहीं देते थे, कर किसान समय पर नहीं देते थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संदाल विद्रोह कब व किसके नेतृत्व में हुआ, तो कब हुआ था संदाल विद्रोह, तो वो तो हो जाएगा 1855 और 56 के बीच। कब हुआ था, 1856 और हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और सिंधु कानू के नेतृत्व में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपके सिंधु कानू। क्या हो जाएगा, सिंधु कानू के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था, जो चोरा चोरी कांड था उसमें कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था, तो वो आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन। ठीक है, वो कौन सा आंदोलन हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में कौन से सदस्य थे, तो वो थे आपके पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंबेडकर थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अंबेडकर, और एक हो जाएगा सरदार पटेल।
एक उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सरदार पटेल हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे उत्तर बता दिए एक एक चीज़ का बढ़िया तरीके से। और तो आपके लिए क्या करें बताओ, हर चीज़ मैंने बढ़िया तरीके से आपके लिए एक एक चीज़ लिख दी है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं चाहिए। पहले आप लोग रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान का क्या आगे उत्तर बता रहा हूँ अभी, और भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 2-2 नंबर 3-3 नंबर और 4-4 नंबर वाले भी बताना है ना अभी, तो उनके भी हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर ये एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, इनके मैंने सारे उत्तर आपको बता दिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, अब हम लोग 2-2 नंबर वाले देखते हैं कि मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के 2 कारण बताइए। अशोक के दम व उसकी जन कल्याणकारी अवधारणा को समझाइए। गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य व उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक क्यों माना है। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री सम्राट द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों को किलबेद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। पहाड़िया लोगों के जीवन पर टिप्पणी लिखो। जेतदारों की स्थिति क्या थी, वे जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए 2 कदम बताइए। और आदिवासियों का प्रसिद्ध वक्ता कौन था, उसने किस बात पर बल दिया। ये आपके एक एक नंबर 2-2 नंबर के सवाल हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने। ठीक है, फिर 3-3 नंबर के मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था, व्याख्या कीजिए। हड़प्पाई संस्कृति का पतन होने के कारणों की विवेचना करो। मीराबाई जाति व्यवस्था के खिलाफ थी, स्पष्ट करो। और मान एवं लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख राजनीतिक कारण बताइए। और विद्रोही क्या चाहते थे वे अपने शब्दों में लिखो। ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर 4-4 नंबर क्वेश्चन है। इनके बारे में आपको पाठ का परिचय याद होना चाहिए कि सर ने जब आपको पढ़ाया होगा कहानियों के माध्यम से होगा, तो आपको डेट वगैरह याद होगी, तो आप लोग एक सटीक आंसर हिस्ट्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। संविधान सभा के ऐसे 2 महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा में काफ़ी हद तक सहमति थी। और संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में अहिंसा बल दिया, कैसे स्पष्ट करो। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगुमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। और मानचित्र है उसमें बम्बई, सूरत, सांची, कानपुर और कालीबंगा, और अथवा में हस्तिनापुर, राखीगढ़ी, पुणे और कलकत्ता और दांडी। ये तो अब ऐसा है कि आपको मैप तो आपको आना चाहिए, भारत का मैप अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर भारत के मैप में हर चीज़ आपको पता, मैप आप लोग कर लेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी हद तक मैंने सारे आपको जो इंपॉर्टेंट बताएं आप लोग इनको याद करिए। एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, अगर 18 ABCD की बात करूँ, 6 रिक्त स्थान 24 और 11, टोटल 35 नंबर एक एक नंबर के आएंगे। उनके दोनों मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिए, आप याद कर लीजिए, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। सभी